हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारी प्यारी कॉमिक चैनल। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं शानदार कॉमिक्स सुपर कमांडो ग्रुप की दुश्मन। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम कॉमिक्स के लिए पेश करते हैं दुश्मन। ये देख सकते हैं कवर फर्स्ट सुपर कमांडो ध्रुव, चंडिका, विदूषक, इस विशेषांक के साथ एक टैटू मुफ्त। साथ में बैठी हुई है श्वेता, नागराज एक्शन ईयर, नागराज। हंसी किसी के गले से निकले तो दिल को गुदगुदा दे, किसी के गले से निकले तो खून जमा दे। हाँ हाँ ध्रुव, ले आया तू वह करोड़ों की पेंटिंग। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तूने अपनी बहन की जान बचा ली है। अब बता दे मुझे ये पेंटिंग। नहीं ध्रुव, यह कभी मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो चंडिका हमेशा के लिए बन जाएगी तुम्हारी दुश्मन। राजनगर के एक छोर की आबादी से दूर मानसिक चिकित्सालय हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, क्योंकि अस्पताल में मानसिक रोगों से ग्रस्त कैदियों को रखा जाता है। यह जघन्य हत्याओं का आरोप होता है। कानून चाहकर भी इसे कोई सजा नहीं दे सकता। जब से मैंने आपको राजनगर के मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है बॉस, तब से हमने राजनगर में अपना अड्डा खोल लिया है। यहाँ का माफिया हमको टिकने नहीं दे रहा। पिछले हफ्ता हमारे 2 आदमी मारे जा चुके हैं। हम जो इस शहर को लूट चुके हैं और वे हमको लूटने से रोक रहे हैं। ही वैसे भी यहाँ रहते रहते बोर हो गए हैं। और यहाँ से बाहर निकलने का और निकल कर शहर को पता नहीं पड़ेगा कि विदूषक का प्रोग्राम जहाँ पर चलता है वहाँ दूसरों के शो फ्लॉप हो जाते हैं। बस मुलाकात का समय ख़त्म, चलो दोपहर में तुम्हारा चेकअप की है। ही मेरा चेकअप? मैं कोई पागल हूँ क्या? तू पागल कहाँ है? तू दूसरों को पागल बनाने वाली मशीन है। अब चल। शहर में बढ़ती अपराध की वारदातों का कमिश्नर राजन और सुपर कमांडो ध्रुव भी परेशान थे। 2 दिन पहले गोलाबारी की घटना में इन दोनों की मौत हो गई। हमारी जांच के अनुसार ये 2 माफिया गुट बीच हुई गोलाबारी थी, लेकिन इनमें से किसी एक गुट का संबंध रखने वाले थे। इन दोनों को मैंने पहले कभी नहीं देखा। किस गुट से थे ये दोनों? इनकी शिनाख्त करने वाले पूरे 2 दिन लग गए। दरअसल ये राजनगर के गुंडे नहीं है, कहीं बाहर से आए हैं। जो यही बात झगड़ी की जड़ लग रही है। मैं समझ गया, यहीं राजनगर में कोई बाहर से गिरवा रहा है। यहाँ के गिरोह टिकने नहीं दे रहा। यही तो मैं सोचूं, मेरी इतनी कोशिशबाजी अपराध की वारदातें क्यों बढ़ रही हैं। मैंने तुमको नई स्थिति के लिए बुलाने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया था, ताकि पुलिस फोर्स के साथ तुम इन गुंडों से निपटने के लिए कमर कस लो। मैं आज ही शहर के सारे पशु और पक्षियों को हर जगह नज़र के लिए गया था। किसी वारदात की खबर मुझ तक पहुँचे, और मैं इन कीड़ों को राजनगर में तो क्या कहीं भी नहीं पनपने दूंगा पापा। राजनगर में आए इस भूचाल से लाने वाली इस भूचाल की बचने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे इस कारण के असफल होने का कारण है हारून शाह। तुम एक मामूली गिरोह को काबू में नहीं रख पा रहे हो, राजनगर में शांति के धंधे चलाते आ रहे हो। इस खराब और पुलिस के ध्रुव की नज़र में आ जाएंगे, और फिर तुम जानते हो क्या होगा। हमें ध्रुव से टकराना नहीं चाहते। ये हारून शाह पहले भी ध्रुव खत्म कॉमिक्स में आ चुका है, और मैं तुमको ये समस्या सुलझाने के एक और मौका देती हूँ, तो कि तुम इस समस्या से सीधे निपटेंगे। थैंक यू मैडम नताशा, थैंक यू। इस समस्या तो पहले निपटाया था। पता नहीं इस लीडर गैंग का लीडर कौन है। अभी हम इस ग्रोह को मारकर पेड़ की सिर्फ डालें तोड़ रहे हैं। एक बार मुखिया को पता चल जाए, मारकर पेड़ की जड़ी काट देंगे। मैं उस जड़ का पता ला लूँगा। अगर पता लगा ख़त्म कर दोगे, ज़िंदगी बढ़ा लोगे। हारून, अब जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिनों का वक्त है। ओ थैंक यू मैडम। हारून शाह को मुखिया ढूंढने का मौका जल्दी मिलने वाला था, क्योंकि वह मुखिया अब छिपका रहने का इरादा छोड़ चुका था। डॉक्टर चड्डा, आ गया आपका मरीज। मरीज नंबर 1 बोलो गार्ड। मैं डॉक्टर साहब का चहेता मरीज हूँ ना, इसलिए तो उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया अपने पास, है ना डॉक्टर साहब। शट अप। इसको बिजली के झटके देने पड़ेंगे। पता नहीं कानून ऐसे पागल कातिलों को जिंदा को छोड़ता है। ये अपराध करने के लिए जिंदा रहते हैं, और इलाज करने के लिए इलाज हमको करना पड़ता है। इसको बेड पर बांध दो। यहाँ कुछ हो रहा है, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। देखो नीचे देखो। गार्ड बंदर विशु जैसे विदेश चौका। अरे गार्ड साहब, ये देखो नीचे क्या हो रहा है। देखते रहो। गर्दन खिड़की में दबी गार्ड की सामने तब चुकी थी आँख। विदूषक डॉक्टर देखते ही हल्का चौंक उठा, लेकिन बीच में उसे रुक जाना पड़ा। विदूषक, ना ना ना, भागना मत डॉक्टर साहब, मेरा निशाना चूक जाएगा, भागना मत। थोड़ा विदूषक हथकड़ी से आ चुका था। भागने की कोशिश मत करना विदूषक, ये हाई सिक्योरिटी अस्पताल है, तुम यहाँ से कभी नहीं भागो। मैं भागूंगा ही नहीं, ही धीरे धीरे चल कर जाऊँगा। अब क्या करूँ? हाँ, ये इंजेक्शन अगर मुझे तुझे लगा दूँ तो नहीं नहीं, अगर इसे इंसान को लगे तो पागल हो जाता है। तो तू इसे मुझे क्यों लगाने जा रहा था? मुझे पागल करना चाहता है? अच्छा, देखते हैं तू सच बोल रहा है झूठ। लगा के देखते हैं। आइए, नहीं खप्प। हाँ, तू सच कह रहा था। मुझे लगा कि तू थोड़ा थोड़ा पागल होता जा रहा है। अब मैं क्या करूँ? हाँ, ये रुई और ये टेप, समझ गया। सबसे पहले ये उस तरह चलेगा, उस तरह। फिर थोड़ी देर बाद विदूषक खिड़की से बाहर सतर्क गार्डों की आंखों से बच नहीं पाया। रफ़ीक उधर देख, डॉक्टर चड्ढा क्लिनिक से खिड़की से बाहर कौन कूद रहा है? ये विदूषक है, भागने की कोशिश कर रहा है। रुक जाओ विदूषक, वरना कुत्ते छोड़ देंगे। छोड़ दो, मैं छूट जाऊंगा, उसको भी छोड़ दो। विदूषक चेतावनी पर रुका। कुत्ते पीछे लग पड़े। वाँव, 4 दीवारी पहुँचते कुत्तों ने भागते विदूषक को उधर से पहुँचा। तो छंडों का बुरा हाल करने लगे। हटो हटो, कहीं ये मन ना जाए।
देखो सटी के जिंदा है, मर गया, पलट कर देखो इसे, जिंदा है पर इसके बाल तो बाल नहीं है, रुई हैं। मुझे जैसे हाथ लगाया, विदूषक नहीं है, न कौन है अभी पता चल जाएगा। बत्ती पलटा, चौंक उठा, ये तो डॉक्टर चड्डा है। किसी ने उस तरह से इसके बाल साफ करके रुई के बाल लगाए विदूषक जैसे। हाँ, पर ये विदूषक के भेष में क्यों है? हमारी चेतावनी सुनकर रुका क्यों नहीं? ये जरूर विदूषक का किया धरा है। चेक करो, अपनी सेल में है नहीं। खतरे का अलार्म बजा दो। विदूषक अपने सेल में सवाल ही नहीं था। कुछ देर में अस्पताल परिसर सारण की आवाज उठी। सारण कोई पागल सेल से भाग गया है। वो पता नहीं ये पागल भागने की कोशिश क्यों करते हैं। वी वी वी। इतने सुरक्षित इलाके से भाग पाना संभव है? वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? चीफ मेडिकल ऑफिसर की बीवी ने कुछ सब्जी मंगाई है, वही खरीदने जा रहा हूँ। जा भाई जा, बहुत ज़रूरी काम है। पर ये गार्ड था कौन? शक्ल तो जानी पहचानी लग रही थी, पर नाम याद नहीं आ रहा। खैर जाने तो, याद है विदूषक आज़ाद हो चुका था और राजनगर में एक नया खतरा मंगा था। बाय श्वेता, याद रखना शाम को 5 बजे। याद है। ओके बाय शांतनु। हो कोई ना रोको, दिल को उड़ान, दिल वो चला। हाँ श्वेता। ओ भैया तुम आज घर पर ही हो? नोवर का वह लड़का कौन था जो तो छोड़ने आया था? वो शांतनु है भैया, मेरी क्लास में पढ़ता है, BA 3rd ईयर में, मेरा फ्रेंड है वो। श्वेता तू कॉलेज में आ गई है, तेरी ज़िंदगी का नया दौर शुरू हो गया। इस दौर में मस्ती करने के साथ साथ दोस्त चुनने में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ भैया, मैं बच्ची नहीं हूँ। टप टप, मुझे दोस्ती सुनने की तमीज़ है। शांतनु बहुत अच्छा लड़का है, यह तो उसकी शक्ल से लगता है। यह तो उसकी शक्ल से ही लगता है। मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लगा श्वेता, पर मुझे अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। कान खोलो सुन लो मिस्टर भैया, तुमको दोस्तों में कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो अच्छा लगेगा वही करूँगी, दैट सेट हैं। वो बात समझने की कोशिश कर श्वेता, मैं तुझे दबाने की नहीं बल्कि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो स्टार ट्रांसमीटर मैसेज आ रहा, पी पी। सही समय पर आया। मैं तुमसे नहीं पूछूंगी तुम कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। और सुन लो, आज शाम मैं उसके साथ उसके डैडी की याट पर जा रही, पेपर भी जा रही हूँ। ओह नो, ओह यस, बजाय चिंता मत करो, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊँगी। कैप्टन करीम है, कमांडर हटा। अभी विदूषक नामक विचित्र कातिल मेंटल हॉस्पिटल से भाग निकला है। वह आबादी वाले इलाके में पहुंचा, कयामत टूट पड़ेगी। मैं भी मेंटल हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। करीम करीम ध्रुव बिना कोई वक्त कोई राजनगर की सीमा पर स्थित मेंटल हॉस्पिटल की तरफ बढ़ चला। हाँ करीम, अब बताओ वह विदूषक कौन है? सिर्फ अपराधी भाग निकलने का हंगामा से खड़ा हो गया। और ये इतना खतरनाक अपराधी क्यों है? ये राजनगर का अपराधी नहीं है ध्रुव, कानपुर का अपराधी है। यहाँ तक कि आगरा के मानसिक चिकित्सा वाले में कुछ हफ्ते पहले राजनगर में शिफ्ट किया गया था। इसके 5 लोगों के नशे हत्या का आरोप है। गिरफ्तार किया था, पुलिस ने अपनी गिरफ्तार में स्पेशल पुलिस को टीम को बम से उड़ा दिया। इस धमाके से संयोगवश वह घायल हो गया और संयोगवश पकड़ लिया गया। ओह, अब जरा इसके अपराध करने का तरीका बताओ, किस टाइप से अपराध करता है विदूषक? मेरे कंप्यूटर में पूरी फाइल है ध्रुव। यह मेलों को मैं कॉमेडी शो किया करता था, पर ज़्यादा सफलता नहीं मिली। अपने क्लबों, सर्कसों, TV शोज़ के जरिए कोशिश की। एक TV प्रोग्राम ना पाने के कारण इसने उसको पैसा नहीं दिया, इसने उसकी हत्या कर दी। यहीं से इसका अपराध सफर शुरू हुआ। फिर यह धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड का बादशाह बना है। कुशल कलाकार, वैसे दिमाग वाला इंसान है। इसका अपराध जोकरों की तरह होते हैं। ये लाफिंग गैस का इस्तेमाल करता है। बस इतना काफ़ी है करीम, बाकी मैं खुद पता कर लूँगा। मैं मेंटल असाइनमेंट वाली सड़क पर आ गया हूँ। पर सामने से राजनगर मेंटल हॉस्पिटल की जीप आ रही है। इसमें बैठे लोगों से पता चल सकता है कि असाइनमेंट में हुआ क्या था। रास्ते में खड़े हुए जोकरों ने मुझे कहा, ये लड़का कौन रास्ते में खड़ा हो गया, ऐसा उड़ा दूँ क्या? नहीं, ऐसी जगह पंगे लेना ठीक नहीं है। बहला फुसला कर निकलता हूँ। ए भाई, कौन है तू? सरकारी गाड़ी को रोकने का मतलब जानता है? अंदर हो जाएगा। मैं सुपर कमांडो ध्रुव हूँ और तुम शायद मानसिक चिकित्सा अस्पताल के गार्ड हो। पर तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तो खबर मिली है कि मानसिक चिकित्सालय कोई पागल कातिल बाहर निकला है। सुपर कमांडो ध्रुव, बाप रे बाप, अच्छा हुआ मैंने इसको टक्कर नहीं मारी। इसे पहली बार देख रहा हूँ, इसके बारे में बहुत सुना रखा है। इसे दूसरी तरह से पढ़ना होगा। सॉरी ध्रुव, मैं तुमको पहचानता नहीं हूँ। खबर एकदम सही है, मैं भी उसी काम से पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। पुलिस हेडक्वार्टर पर क्यों? पुलिस को खबर हो चुकी है, पुलिस अब तक आती होगी मालूम है। पर मैं तो पुलिस को बुलाने नहीं बल्कि कमिश्नर साहब से मिलने जा रहा हूँ। हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर ने ही मुझे ये बॉक्स दिया है कमिश्नर साहब तक पहुँचाने के लिए। इसकी बातें मुझे ज़रा भी समझ में कम आ रही हैं। इसकी बात सच्चाई जाननी होगी। लाओ ये बॉक्स दे दो, इसके अंदर क्या है? पर ऐसे तो कमिश्नर साहब की, खैर तुम ही देख लो मुझे क्या क्या हो सकता है इसमें। ध्रुव ने बॉक्स को खोलने में बड़ी सावधानी चाहा, लेकिन उसके हाथ लगते ही बॉक्स में लिड एक झटके से हो गई कट और अगले पल ध्रुव के जब वैसे घूंसा टकराया। वह जोरदार घूंसा पर से धाड़ और विदूषक कुछ बना। ध्रुव का दिमाग अंधेरे में डूबा। विदूषक को भागने का समय मिला। हाँ बाय ध्रुव, अच्छा हुआ। भागते हुए स्टोर रूम से अपने कपड़े अंतर लेता आया जो मैंने गिरफ्तारी के समय पहने थे। मैं तो हर मेंटल हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किए जाते हैं, यहाँ से मुझे शिफ्ट किया जाता है। पर मुझे एक बात का अफसोस है ध्रुव, वही है कि तेरे जैसे महान क्राइम फाइटर से तेरी मेरी मेरी पहली मुलाकात तेरी आखिरी मुलाकात बन जाएगी। ही वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। सॉरी क्या मतलब विदूषक की इस बात का? आह,
मतलब जल्दी समय आया था। टक 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 टक, यहाँ कहीं सर चकरा रहा है, मुझे पहले भाप लेना चाहिए ताकि गार्ड के रूम में विदूषक होना चाहिए। खैर मोटरसाइकिल पर उसका पीछा। अरे घड़ी की टिक टिक के आवाज़ का, घड़ी तो पहनता ही नहीं। अरे इस क्लब के अंदर नहीं, इस क्लब में टिक 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 बम है बम। ध्रुव को इतना वक्त मिल गया कि इस चीज़ की आड़ ढूंढ सके। सुरक्षित जगह धमाका था, लेकिन धमाके शरीर का हवा में उछाल कर कसकर पेड़ से टकरा दिया। उफ। इस धमाके को ध्रुव को हिलाने के साथ थोड़ा घायल भी किया। अब इतनी साधारण और इतनी खतरनाक चाल, अगर मुझे पहले होश में आया तो चीथड़ उड़ा चुका होता। यह विदूषक मामूली नहीं बल्कि सच में बहुत खतरनाक अपराधी है। इसे पकड़कर सलाखों के पीछे डालना होगा, और वरना जैसा करीम कहता सचमुच राजनगर में कहर बरसा देगा। कुछ पलों में ध्रुव मोटरसाइकिल में विदूषक के पीछे था। यह भी ज़्यादा दूर नहीं पहुंचा होगा, आबादी वाले इलाके में पहुंचेगा। शुक्र है धमाके ने मोटरसाइकिल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। वरुम। विदूषक की उम्मीद कतई नहीं थी ध्रुव उसके पीछे बाहर से जिंदा बच गया होगा। मैं बेकार ही शोक मना रहा था, यह तो बच गया ही, मज़ा आ गया। मैं से इनिंग वनडे मैच समझ रहा था, 2-2 इनिंग वाला टेस्ट मैच निकला। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं ध्रुव, क्योंकि ये नहीं मेरी जैसी शख्सियत ज़्यादा देर तक कहाँ छुपी रहती है। बताओ तुम मेरे पीछे भिखमंगे की तरह क्यों लगे हो? अपने आप को कानून के हवाले कर दो विदूषक, इसी में तुम्हारी भलाई है। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी मोटरसाइकिल बहुत आवाज़ कर रही है, इसे तेल की ज़रूरत है। लो मैं मोटरसाइकिल को थोड़ा सा तेल डाल देता हूँ। और जैसे ही मोटरसाइकिल तेल आश्चर्य से फैलने लगा और ध्रुव की चलती मोटरसाइकिल सभी पेज खुल गए। अरे अरे स्क्रैच स्क्रैच ही देखा ध्रुव, तुम्हारी मोटरसाइकिल आवाज़ नहीं कर रही बिल्कुल। फिर कोई तकलीफ हो तो विदुष गैराज में आ जाना, फिर मिलेंगे। मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है, पीछे छुड़ाने के लिए दूसरे छोड़ तक नहीं छोड़ूंगा। अपने जूतों स्केट से पीछा करते हुए विदुषा का पीछे को फिर किया और पंचर हो चुका था गाड़ी। जल्दी टायर पंचर हो चुका था। कचर फट फट। ये लड़का सच में पीछा नहीं छोड़ेगा, इसका रास्ता रोकना होगा और अपनी आबादी वाले इलाके में छिपना। ये ले ध्रुव गुब्बारा। अब तुम गुब्बारा से रोकेगा विदुषक, तेरा दिमाग सच में चल गया है, तुझे पागल खाने पहुंचाना होगा। ये गुब्बारा भी मेरी तरह पागल हो गया है ध्रुव, क्योंकि मैंने 2 खास केमिकल डाल दिए हैं। इन केमिकलों से मिली एक गैस बनती है और बहुत तेज़ी से बनती है, और सुपर इलास्टोप्लास्टिक रबड़ इस गैस को भरती जाती है ठप ठप ठप। इस और इससे लड़ने की कोशिश बेकार है, बुलेट प्रूफ भी है, एसिड प्रूफ भी है। यह तो मैंने चेक कर लिया है, सच बोल रहा है ठप। लेकिन इस गुब्बारे के ऊपर तक रास्ता खेल लिया, इससे बुर का वक्त लगेगा और विदेशों का रफू चक्कर हो चुका है। इस गुब्बारे से हटाने को तरीका समझ नहीं आ रहा। हाँ एक तरीका है, गुब्बारे में लगी गांठ खोलने से वैसे मेरा काम हो जाएगा। हाँ निकलने लगी और गैस का विपरीत धक्का जेट प्रभाव से विदूषक की तरफ लपका। विदूषक टक्कर खा के दूर गिरा। अब विदूषक कहाँ भागेगा, कहाँ भागना पड़ेगा। ध्रुव पकड़ लिया। अब बस एक सिगरेट पी लो, वरना अस्पताल वाले वह भी नहीं मिलेगा। फर। वैसे मुझे तो एक बात बताना भूल गया, तुम गली में खड़े हुए गुब्बारे से निकली गैस से भरी है और वह है ही और वह ज्वलनशील है। ध्रुव अगर 1 सेकंड में गुब्बारा विदूषक ना होता तो उसकी गली में उसकी चिता जल जाती, लेकिन उससे पहले ही कूद कर टालकर अपनी मुसीबत घायलों से बचा लिया। फुश। तभी बॉस जब से इधर अस्पताल से कॉन्टैक्ट किया तब से आपको पूरे रास्ते में कहाँ ढूंढते रहे। ची ही। अरे मुझे रिसीव करने की जरूरत थी, मैं अपने आप आ जाता। ध्रुव को देखते विश्व निकल गया। बाय बाय ध्रुव, फिर हंसेंगे ही। ओह विदूषक भाग रहा है, मैं उसके पीछे नहीं जा सकता। पहली मुलाकात विदूषक के नाम रही। विदूषक मेरे हाथों से निकल भागने सफल हुआ। खैर फिलहाल शहर से बाहर तो नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस ने सारे रास्ते में नाकाबंदी कर दी होगी। इस विदूषक के अगले कदम का इंतजार करना होगा, इसके लिए तैयारी करके रखनी होगी। विदूषक हाथ पर रखने वाले जब अगली मुलाकात जल्दी होने जा रही थी। आओ मेंटल हॉस्पिटल में कितना आराम था, यहाँ से यहाँ का रेस। ऐसा लगता है घर से निकल कर ऑफिस आ गया हूँ। खैर काम तो करना पड़ेगा। बताओ क्या पोजीशन है? हमारे आदमी ने जिस गैंग को मारा था पता चल गया वह किसी हारून शाह का गैंग है। वैसे तो इस वक्त शहर का सबसे बड़ा डॉन है, लेकिन यही पता चल गया वह किसी और के लिए काम करता है। किसी और के लिए यानी उससे बड़ा कोई डॉन राजनगर में मौजूद है? कौन? यह तो पता नहीं चल पाया बॉस, लेकिन एक बार हारून शाह उस हमारे हाथ आ जाए उससे सवाल का जवाब पूछ लेंगे। कहाँ मिलेगा ये हारून शाह? ये पता नहीं है बॉस, क्योंकि वो किसी एक जगह पर नहीं टिकता है। इसके 2-3 मेन ठिकाने वहाँ पर ढूंढा सकता है। सारे ठिकाने बताओ। वह छुपेगा जहीं मैं, मुझे छुपन छुपाई खेलने में मज़ा आता है। और कई लोगों ने अपने प्रोग्राम पहले से तय कर रखे थे। राजनगर का सूर्यास्त मैंने कई बार देखा, शांत हूँ, लेकिन इस आर्ट में सूर्यास्त देखने का मज़ा ही कुछ है ब्यूटीफुल। मुझे पता था तुम काफ़ी अमीर हो शांत हो, पर यह नहीं पता था इतने अमीर की लग्जरी आर्ट खरीद सकते हो। मैंने तुम्हें बताया था ये आर्ट दिखाकर इम्प्रेस करने नहीं श्वेता, दरअसल ये आर्ट तो हमारी है भी नहीं, यह तो डैडी के एक फ्रेंड की है, किसी हारून शाह की। मैं तो सिर्फ यहाँ तुम्हें घुमाने के लिए लाया था। मैं सोचा राजनगर की वही पुरानी जगह देखकर तुम बोर होगी, इससे तुमको यहाँ ले आया। आज भी डैडी भी यहाँ पर है, मैं सोचा उनसे तुम मिल लूँगी। वो तुम्हारे डैडी हैं? मुझे पता नहीं था। हाँ उनसे तुम्हें मिलवाता हूँ।
चारों तरफ हथियारबंद लोग तैनात किया। तुम्हारे डैडी किससे खतरा है? मेरे डैडी को किससे खतरा नहीं है। ये लोग शार्ट की सिक्योरिटी के लिए हैं। इनको हारून अंकल ने रखा है। खैर छोड़ो, सवाल आओ, डैडी ऊपर हैं। श्वेता इस बात से बिगड़ती है। आट के दूसरी ओर कुछ कट रहा था। खींचो, जल्दी खींचो, ये लो तुम्हारी पेमेंट, अब निकल लो फटाफट। तो इस तरफ घटना से श्वेता अनजान थी। शांतनु मिलना थे। शांतनु के डैडी, और शांतनु तुम याट पर ही थे? हाँ डैडी, हम याट पर पहले आए थे, ऊपर चला पता नहीं चला, मैं तो काम में बिजी था। पर तुम्हारे साथ ये कौन है? डैडी श्वेता, मैंने बताया ना आपको। हाँ, कमिश्नर साहब की बेटी, तो तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ती है। वेलकम बेटा, वेलकम। थैंक यू अंकल। क्या हम अक्सर इस याट पे आ पाते रहते हैं अंकल? तट से समुद्र बीच में? कभी कभी बेटा, मैं ओशनोलॉजिस्ट हूँ, एक समुद्र विज्ञानी। इस याट के मालिक हारून शाह मेरे दोस्त हैं। वैसे कभी कभी उधार लेता हूँ और याट समुद्र की खाक छानने के लिए। इतना झूठ मत बोल हारून शाह, वरना जितने झूठ बोलेगा। कौन? ऊपर जाना उतने डंडे खाने पड़े। कौन हो तुम भाई, और अंदर तक कैसे आ गए? कमाल है, तू मुझे नहीं पहचानता? ना तो कभी मेले गया है, ना ही मेरे कॉमेडी शो देखे, ना टीवी देखता है। अरे मैं सुपर कॉमेडी में विदूषक हूँ। सारे टीवी चैनल आज सुबह से मेरी फोटो दिखा रहे हैं। विदूषक मेंटल हॉस्पिटल भागे हुए पकड़ अपराधी हो तुम, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल हारून शाह को मुझसे पूछना चाहिए था, क्योंकि उसने मेरे 2 आदमी को मार डाला। अपने हर आदमी के 1 करोड़ का बीमा करके रखता हूँ, और वह 1 करोड़ रुपये मैं उससे वसूलता हूँ जो मेरे आदमी को मारता है। हारून शाह, मुझे 2 करोड़ रुपये दे दे, मैं चुपचाप चला जाऊँगा। तुमको कुछ गलतफहमी विदिशा की। ये आठ हारून शाह की है, पर मैं हारून शाह नहीं हूँ। मैं तो प्रसिद्ध डॉक्टर पारेख हूँ, एक समुद्र विज्ञानी। जहाँ जहाँ समुद्र की छानबीन के लिए मैं हारून का तुम्हारा बाप मैच से पहुँचा दूंगा। तू मेरी आंखों में धूल नहीं झोल सकता हारून। या तो मुझे पैसे दे दे, या मैं तेरे बदन का सारा खून बेचकर पैसा वसूल कर लूँगा। अभी 2 करोड़ के अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग का तूने अभी 2 करोड़ सौदा किया है। वह चोरी की पेंटिंग स्मगल किया था। पेंटिंग मुझे चला जाऊँगा। कैसी पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग? मुझे गुस्सा से पागल मत कर हारून, वरना 2 करोड़ की एवज में तेरी 50 करोड़ की आर्ट ले लूँगा। ओहो, ये इतनी देर से बमों की जंगलिंग कर रहा था। प्राम, इस धमाके ने यार्ड में हथियार बना चुका है। बड़ाम, वातावरण फैल गई और धमाके की आवाज़ कान जानते थे। ऐसे हादसों की खबर किसी दिन नहीं है क्रिया, और हादसों की वजह राजनगर तेरे बढ़ चली। ये कौन है? यार्ड में कैसे आ गया? पता नहीं। हारून का पता पूछ रहा था, गुस्से में बम दबा दिया। घबराया नहीं, पारिक सारा मिस्त्री ने पढ़ लेंगे। ये मैं कहाँ फंस गई? मैं तो शांतनु से गहरी दोस्ती का नाटक सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि इसकी बेशुमार दौलत देखकर परिवार की दौलत कमाने के तरीके शक हो गया। पर तो ये मुझे पता चला कि इसके पिता हारून शाह जैसे कुख्यात तस्कर संबंध है। खैर, सब मेन विलेन ये विदुषा कैसे निपटने के लिए चंडिका बनना होगा, और चंडिका बनने के लिए मुझे दरवाजे से चुपचाप निकलना चाहिए। बाहर निकलकर श्वेता ने खालिस्तान पे दिक्कत नहीं आई। अभी हमें चंडिका बनते कोई नहीं देख पाएगा। चंडिका ने पर्स की जिप खोली और चंडिका अक्षर बाहर आ गया, और पर्स के चंडिका के अंदर जूते मोड़ के रखे हुए थे। जूतों के अंदर ही रखी थी चंडिका की बैगनी ड्रेस। और कुछ ही पलों में श्वेता की डिज़ाइन की हुई चंडिका उसके बिन से बाहर आ गई। लेकिन तब तक चंडिका की सिक्योरिटी गार्ड खुद पूरा करें। धाम तर 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 तर, छलनी कर दो इसके बदन को। हाँ, एक तो हारून साहब के यहाँ शार्ट पहनाया जाता था, और ऊपर से पैसे मांगता है। हमने तेरी जान निकाल दी, जानते हो। राक्षस की जान तोते में थी, हाय, पर बताओ आदमी की जान किस में रहती है जानते हो? मरते मरते भी सवाल पूछ रहा है। आदमी की जान बदन में रहती है मूर्ख, जो तेरे बदन से निकलने वाली है। गलत नहीं निकलेगी, क्योंकि इंसान की जान होती है बुलेट प्रूफ जैकेट में। देखो, बुलेट प्रूफ जैकेट में ही जान नहीं निकली। अब तुम लोगों की गोलियां खाकर में गैस बन रही है, छेद कर दिए हैं कि उसमें से निकल रही है सी लाफिंग गैस। ही देखा हारून, कितना मज़ा आ रहा है ये लाफिंग गैस। 1 मिनट के अंदर हंसा कर मार देगी तो मरने हुए, लेकिन अगर तुम्हें 2 करोड़ नहीं दिए तो हंसा कर तुझे मार देगी, रुला दूंगा। तुम्हें समझने की कोशिश करो, मैं डॉक्टर पारेख हूँ, डॉक्टर हारून शाह नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे ट्रेलर दिखाना पड़ेगा। ब्लेड की धार वाला तेज़ धार रिकॉर्डर तेरा बाजा बजा देंगे। पहले मैं तेरे दोनों हाथ काटूंगा, और फिर कुछ नहीं। विदुषा क्योंकि चंडिका के रहते हाथों के नाखून तक नहीं कटेंगे। चंडिका कौन? तर 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 कड़ाक, राजनगर में रहकर चंडिका को नहीं जानते? यानी आपकी जनरल नॉलेज काफ़ी कमज़ोर है। वैसे मैं जो भी हूँ इस वक्त मैं आपकी ज़िंदगी का फरिश्ता हूँ। विदुषक के लिए मौत। तू कौन है लड़की? तू क्या समझती है तू विदुषक को रोक रही? कभी नहीं। विदुषक को 2 करोड़ की पेंटिंग लेकर जाएगा पेट पेट, और इसके लिए मुझे तुम सबको गलाना ही क्यों ना पड़े। बचिए टॉय स्टिल। एसिड बल्ब फेंक रहा है। ये एसिड बहुत खतरनाक है। फच फच फच। ये एसिड बल्ब पतले कांच की बने होते हैं। अब मैं अगर इसको अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करूँ तो हाथ से टूट सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको एसिड बल्ब पकड़ लूँ तो विदूषक पर इसकी एसिड का असर होगा। यह पानी भरा जग यह मेरी मदद कर सकता है। वो जग में भरे पानी पर एसिड बल्ब की टूटने की वजह से एसिड बल्ब पानी में निकल कर विदूषक को ऐसी कसवा चुकाती हूँ। या
अभी तो अपनी चीज़ से चलाऊंगी विदूषक, अब तुझे मेरे घूं से सूजन होगी थाड़। हाय मैं पिट गया, अभी लोग मुझे मारेंगे, जान बचा देंगे, हिचा आजा घिग्गा आजा आजा। विदूषक की पुकार में चंडिका सजाई और चंडिका फुर्ती से पलटी और उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव पड़ते गए। सामने अजीबोगरीब चीज़ थी। ही अच्छा है ना, ये वर्षों पहले मेले में मिला था, ये तभी बच्चा था। एक आदमी दिखाकर पैसे कमाता था। मैंने इस आदमी को संसार से मुक्ति दिलाकर इस बच्चे को अपनी ममता की छांव में लिया और ये अपने विदूषक पापा से बहुत प्यार करता है और अपने पापा का पड़ा एक घूंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तेरी तेरी देख इसकी घिग्गी बंद गई, तभी मैंने इसका नाम घिग्गा रखा है। अब तो इस पिटो में मैं चला हरुंशा के पास। श्वेता यानी चंडिका एक बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, लेकिन मदद रास्ता तय करते पास गई। याट पर गड़बड़, मुझे जल्दी से रास्ता दिखाओ। श्वेता भी याट पर गई है। गड़बड़ी याट पर उसी याट पर तो नहीं हो रही? गड़बड़ उसी याट पर थी, लेकिन इसके यहाँ गड़बड़ थी वही याट से बच निकले थे। डैडी श्वेता के साथ ले लेते। हमने याट पर जितना ढूंढा शांतनु, अरे उसने खुद हमारे पास साथ रहना चाहिए था और उसको ढूंढने चक्कर में हम भी मरे। श्वेता तो पारिक साहब को नहीं मिली क्योंकि वो चंडिका के रूप में थी। विदूषक का रास्ता भी रोकने की सजा भुगत रही थी। इस गिग्गा की शारीरिक शक्ति का प्रयोग करके जिस दिमाग का इस्तेमाल करने का वास्तव में जानवर है। कई जानवरों में ये पराध्वनि सुन नहीं सकता। अगर मैं अपनी बेरे बेल्ट से बगल से अल्ट्रासोनिक तरंगे निकलें तो दिमाग में ज़रूर खलबली मचा देंगे। अल्ट्रासोनिक तरंगे से गिग्गा चीख उठा। छियाँ उसका पूरे पानी में निकली मछली की तरह तड़पने लगा। अगर चंडिका की खराब किस्मत उन लहरों के बीच में इस याट को एन वक्त पर टेढ़ा कर दिया और गिग्गा अल्ट्रासोनिक की आवाज़ तो कड़ाक। ओह, इसने मेरी अल्ट्रासोनिक सर्किट टूट गया। अगली पल चंडिका गिग्गा की तरफ कह रहा, आहा। ध्रुव राजनगर पहुंच चुका था। तुम वही हो? श्वेता को लॉन्च पे था। श्वेता, तुम लोग मोटर बोट में हो? ठीक उसी पर श्वेता पारिक पहुंचे। ध्रुव के जवाब में शांति पूरा खत्म था। श्वेता भागकर कहाँ छिप गई हमको पता नहीं, काफ़ी ढूंढा पर वह नहीं मिली। विदूषक डर के ज़्यादा रुके नहीं। सच पूछो तो अगर चंडिका इन वक्त में ना पहुंचती तो बचकर निकल नहीं पाते। ओहो, मोटर बोट में ले जा रहा हूँ श्वेता को ढूंढ कर वापस आऊँगा। तुम लोग कमिश्नर साहब को खबर करके लॉन्च को भेज देना। कर्र। कुछ पलों बाद ध्रुव यार्ड की तरफ बढ़ा था। इस यार्ड के बीच समुद्र में जहाँ मुसीबत आई वहाँ श्वेता गायब हो गई। चंडिका प्रकट। ऐसा कई बार हो चुका है, श्वेता गायब होती है, चंडिका आ जाती है। मेरा शक विश्वास में बदल रहा है, हर बार संयोग से श्वेता ही चंडिका। ऐसा कहकर बार बार अपनी जान खतरे में डालती है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये शक जंग कॉमिक्स में भी आया था ध्रुव को पहले। वहीं बढ़िया चैनल में ध्रुव के प्लेलिस्ट बना के पढ़ सकते हैं, जंग कॉमिक्स। श्वेता ध्रुव के इन विचारों से अवगत थी, इसलिए ध्रुव को उस रहस्य को खुलने नहीं दिया था। श्वेता ही चंडिका, क्योंकि ध्रुव ये रहस्य बात चंडिका की मदद लेना चाहती थी। इस वक्त चंडिका को मदद की बजाय मदद लेने की जरूरत थी। हाँ, गिग्गा के पंजे दम तोड़े गर्र का। चंडिका को अपनी सांसों से बहुत प्यार था और उसके से गिग्गा लहर दौड़ गई। चंडिका आजाद तो हो गई, बाजी अपने हाथों में ले गई। जल्दी समझ गया, कनपटी और भीषण आवाज से चंडिका के होश डूब गए। गिग्गा का गला चंडिका के खून से तर होने को बेचैन था। हर्र, लेकिन इससे पहले कि वह उसके दांत चंडिका धस पाते, गिग्गा चंडिका को तोड़ने छोड़ देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तड़ाक। ध्रुव, तुम एकदम सही समय पाया। हम दोनों मिलकर बना देंगे। नहीं चंडिका, बिल्कुल नहीं। मैं जान गया तुम कौन हो। इससे मदद लेना दूर उल्टे चंडिका बनने की हरकत में मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ। वैसे भी जानवर से पिटने के बाद तुम्हें मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले फ्लैश बम की वजह से अंधा करूँगा, फिर इसे स्टार लाइन से बांध कर। ये रोशनी की समस्या अंधारों की बजाय सूंघने की शक्ति से पता लगा लेता है। इसके बाद हथौड़े जैसे जोर से पड़ रहे हैं। ताड़। चंडिका ध्रुव की मदद के लिए उठी। ओह, मैं अपने होशवास काम करने में तुरंत श्वेता के रूप में आना होगा, क्योंकि भैया का शक सिर्फ अब विश्वास में बदल गया। श्वेता ही चंडिका है। अगर मैं बेहोश हो गई, भैया मेरा मास्क उतार कर चेहरा देख लेगा, कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए मैं चंडिका बनकर श्वेता के कपड़े छोड़ आई हूँ। चंडिका के वहाँ से जाते ही दूसरी तरफ विदूषक हारून शाह तो पूरी आट में कहीं नहीं मिला, न जाने कहाँ है। वह फिर से दर्शन हो गए ध्रुव तारे के। चंडिका का गई, खैर छोड़ो। ध्रुव गिग्गा को स्टार लाइन से बांधने की चेष्टा की। लड़ो लड़ो, मैं लड़ाई देखता कौन जीता है। हटा। इसने स्टार लाइन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसको बेबस करने का कोई और तरीका सोचना होगा। हाँ, लंगर की चेन, यह मेरी मदद कर सकती है। कुछ समझ पाता तब तक ध्रुव ने ऊपर लंगर की चेन को कुंडली बना ली। ये चेन भी गिग्गा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। गिग्गा से पर किक मार दे। हर चंडिका गिग्गा बिना सोचे ध्रुव की तरफ उछला और वह कुंडली के बीच था और ध्रुव जहाँ पर ध्रुव खड़ा था उसी पर ध्रुव ने अपनी जगह छोड़ी और एक एन वक्त पे लीवर दबाया और लीवर खिंचता चला गया और कुंडली खींचने से पैरों में अटका और समझ पाता उससे पहले ही इस्पाती इस झगड़ा उल्टा खड़ा था। ये और एक एंकर के वजन से ऊपर उठकर शिकंजा खोलना उसके बूते की भारत की बस की बात थी। ध्रुव विदूषक की तरह, अब तुम्हारी बारी। विदूषक, मेरी बारी? अरे मैं तो विदूषक हूँ। हर आइटम के बाद फिर से मेरी बारी आती है। तेरा आइटम ख़त्म हो गया, अब तेरी नहीं है, मेरी बारी है बच्चे। एक्सप्लोसिव रिंग, तेरे बार भी तेरे काम नहीं आएंगे। प्रणाम।
और मैं तेरे एक्सप्लोसिव रिंग छुड़ाने के लिए पहले ही छुड़ा चुका हूँ। पेट तू कुछ भी कर ले, ध्रुव जीतेगा सिर्फ विदुषा की। तू जीतेगा नहीं, सिर्फ पिटेगा। बस एक बार तू मेरे हाथ में आ जा। इस ध्रुव पर न जाने कितने तरीके आजमा चुका हूँ, पर ये रुकने का नाम नहीं लेता है। इस बार मैं इससे निपटूँ या हारून शाह से पैसे वसूल करूँ। इस कैबिन से छिपकर एक दो सांस मान लूँ, फिर कोई तरीका सोचता हूँ। विदुषा की मार्ग किस्मत थी, वरना केबिन में ना घुसता, बेहोश पड़ी थी। और यहाँ केबिन, यहाँ बेहोश कौन है? लड़की तो वही है। इससे पता चलता है हारून शाह कहाँ है। नहीं, इस वक्त इससे भी ध्रुव से पीछे छुड़ाना जरूरी है। समझ गया, अब ऐसा काम करूँगा ध्रुव से पीछा भी छूट जाएगा और हारून शाह से पैसे वसूल हो जाएंगे। ही विदूषक तो कॉमेडियन तो नहीं होता, तो पॉलिटिशियन होता। विदूषक इधर आया, अभी जगह नहीं है केबिन में, ढूंढने की जरूरत नहीं है। ध्रुव मैं लड़की के साथ हूँ, एक्सप्लोसिव रिंग बंदी हुई, होता नहीं कि चीथड़े हो जाएंगे। श्वेता तू जानता है इस लड़की को? वेरी गुड, अब तू मेरी बात जरूर मानेगा। ध्यान सुन, अब तू मुझे हारून शाह से 2 करोड़ की पेंटिंग ला के देगा। अभी स्मॉक करके 8 पिलाया था, 3 घंटे की मोहलत देता हूँ। 3 घंटे में इस लड़की के बदन पर एक्सप्लोसिव रिंग फट जाएंगे। और हाँ, रिंग्स निकालने की कोशिश में करना, वरना रिंग्स फट पड़ेंगी, इस लड़की के चीथड़े उड़ जाएंगे। अब जाओ ढूंढो हारून शाह को, पेंटिंग लाओ मेरे पास। मैं 2 घंटे बाद फ़ोन करूँगा और तुमको बताऊँगा कहाँ ना अकेले। बाय ध्रुव, फिर हंसेंगे। ओह, इसने श्वेता को बंधक बनाकर मुझे बेबस कर दिया है। भागते हुए और कुछ नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ 3 घंटों का वक्त दिया है। मैं हारून शाह से माफ़ी ढूंढूंगा, कैसे ढूंढूंगा? श्वेता क्या हुआ? ध्रुव मुझे खबर क्यों नहीं भेजी? यहाँ क्या हो रहा था यहाँ पर? ओह पापा। फिर ध्रुव कमिश्नर राजाओं को सारी देखते ही सारी कहानी सुनाने लगा। वो समझा उस तस्वीर का चक्कर है ये। इसी चक्कर समझ में आया कि चंडिका बीच में समुद्र में कहाँ से आ गई। और फिर एक कहाँ चली गई? चंडिका कहीं से नहीं आई थी, वह कहीं नहीं गई। चंडिका यही है, श्वेता ही चंडिका। पापा क्या बात कर रहे हो ध्रुव? श्वेता चंडिका कैसे हो सकती है? मुझे शक तो पहले ही से था, पर मुझे आज शक यकीन बदल गया। डॉक्टर फकीर के अनुसार जानवर गिग्गा के आते ही श्वेता भाग गई और फिर चंडिका आ गई थी और गिग्गा ने चंडिका पर हमला किया। लेकिन ये देखिए, श्वेता के चेहरे पर पंजों के निशान हैं, जबकि ये गिग्गा के सामने आई नहीं थी। हे भगवान, इतना बड़ा रहस्य हमें आज तक पता नहीं चला। वह इसलिए क्योंकि ये रहस्य कभी था ही नहीं। कौन? चंडिका। असंभव, ये नहीं सोचता चंडिका नहीं सोचती, क्योंकि चंडिका तो श्वेता है। चिल्लाने से क्या होगा ध्रुव? सच तो तुम्हारी आंखों के सामने है। और रही श्वेता की चंडिका में, चंडिका तो एक भावना है, अपने अंदर अत्याचारियों को कमजोर महसूस करने की भावना, जिसमें कन्या हस्ती के रूप में जागृत हो जाती है। ओह, मेरी तो कुछ समझ में आ रहा, पर अगर तुम श्वेता नहीं हो तो तुम कौन हो? चंडिका ही। ओह, मैं किससे बात कर रहा हूँ? खैर, इस वक्त तुम यहाँ हमसे पहले आई थी चंडिका। विदूषक किसी पेंटिंग की बात कर रहा था, तुम जानते हो किस पेंटिंग? हाँ, ये दोनों ही आर्ट पेंटिंग रूम में छिपे थे। ये दोनों जरूर हारून शाह के आदमी होंगे। बताओ इस आर्ट पेंटिंग का होगी? वे दोनों ड्राइवर मेंटेनेंस। हमको ना तो हारून शाह के बारे में पता है, ना पेंटिंग के बारे में। झूठ क्यों बोल रहे हो? पेंटिंग है ऐसी आर्ट में, संयोग से ऐसी केबिन में। चंडिका के हाथ फिसले और दबाया, उसने निकली पेंटिंग। यही है वो पेंटिंग। यह कैसे हो सकता है? यह पेंटिंग तुमको एक गुप्त अलमारी में मिली थी। तुम्हारे बोलने से स्पष्ट हो गया, तुम लोग हारून शाह के आदमी हो। ये पेंटिंग है, हमें उससे साथ लेगा, साथ जाओगे जेल। हम तुमने बात, इनकी बात सही है चंडिका। मैं जानना चाहता हूँ कैसे पता लगा कि यहाँ पर एक अलमारी है, हमारी पेंटिंग है? तुमको दिमाग लाने की बजाय श्वेता को तुरंत अस्पताल पहुँचाओ और विदूषक के जंगल से भेजने का तरीका ये, भेज चंडिका के पास ही रहने दो। चंडिका की बात में दम था, इसलिए ध्रुव भी खामोश रह गया, राजन मेहरा भी। 1 घंटे बाद सिटी हॉस्पिटल में श्वेता के चेहरे पर लगी खरोंचों में हल्का चल है, इस कारण बेहोश हो गई। हमें एंटीडोट दे दिए, जल्दी होश में आ जाएगा। थैंक गॉड शरीर पर कहीं रिंग्स की जाँच हुई हो गई है। इसके एक्सरे के प्रिंट्स निकाले हैं। प्रिंट में अंदर मैकेनिज्म दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से एक अजीब सी किस्म का मन बम है, इससे खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। हमको विदूषक के इंस्ट्रक्शन का इंतजार करना होगा। और खबर, तुम्हारे घर में चुपचाप बैठे बैठे बोर हो गई हूँ ध्रुव। 3 घंटे में से 2.5 घंटे तो हो गए। लो आ गए विदूषक का मन। हाँ ध्रुव भैया, चौको मत, मुझे पता चल गया लड़की तुम्हारी बहन है। पहले बताओ, पेंटिंग मिली? पेंटिंग मिल गई। विदूषक कहाँ है? मिल गई, शाबाश। अब सुनो, पेंटिंग उठाओ, निकल लो ब्लैक पेयर पर। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अकेले आना, वरना मैं कुछ नहीं बताऊँगा। सी यू। बैक पियर पर तो राजनगर के समुद्री तट पर, वहाँ पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। यू न किस सोच में पड़ गए ध्रुव। चलो, मैं तो बेताब हो रही हूँ। हम नहीं, सिर्फ मैं जाऊँगा। चंडिका तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? लेकिन यानी मैं खामखा इंतजार करी थी तुमको मैं विदूषक के पास अकेले जाने नहीं दूंगी। कहीं विदूषक ने पेंटिंग हासिल करने आया तो तुम भी एक अपराध में शामिल हो जाओगे। पेंटिंग तस्करी लाई पेंटिंग है, ये ऐसा नहीं हो सकता। चंडिका, विदूषक मुझसे अकेले मिल जा रहा है, मैं अकेला ही जाऊँगा, और वह भी ये पेंटिंग लेकर। नहीं, कभी नहीं ध्रुव। विदूषक से मुझसे पुराना हिसाब चलना। चंडिका अपना हिसाब किए बिना जाएगी। आहा, आई एम सॉरी चंडिका, पर इस बार अपना हिसाब उधार खाते में लिख लो, क्योंकि इस बार मैं अकेले ही जा रहा हूँ। ब्लैक पियर पहुंचने में ध्रुव को ज़्यादा समय लगा। यह रहा ब्लैक पियर, सामने लकड़ी का मकान दिख रहा है, जरूर डाउन चाहिए। वेलकम ध्रुव। ओह, यह खिलौना है, विदूषक खिलौना। हाँ, इसकी आंखों में लगे कैमरे की मदद से देख रहा हूँ, इसकी मदद से अपने आप पीछे चले आओ। आओ आओ ध्रुव भैया, पेंटिंग लाने की धनवा, ये पेंटिंग मुझे दे दो। इतनी जल्दी क्या? विदूषक श्वेता के बम को रिस्क करने का तरीका बताओ।
कुशलता चल रहा था तय करता हुआ ठाक ठाक। अरे नहीं नहीं, मुझे पागल समझा क्या? पहले पेंटिंग देखूंगा, टेस्ट करूंगा, नकली तो नहीं है, बम के छल्ले उतारने का था, फिर बताऊंगा बम छल्ले उतारने का। तुम्हारा भरोसा नहीं है विदुषा, इसलिए पहले तरीका बताओ, ट्रांसप्लेट डॉक्टर को बताऊंगा। और तूने सच में मुझे पागल बना दिया। छीन लो इससे पेंटिंग, हम इसका बदन छलनी में आएंगे। तरता तरता चलाओ चलाओ, पर इससे नुकसान नहीं होगा, पेंटिंग का नाच जरूर जाएगा। हमारे मूर्खों गोली मत चलाओ, 2 करोड़ की पेंटिंग 2 कौड़ी की रह जाएगी। गोलियों की बचा ध्रुव का काम पाकिस्तान हो गया 3 मामूली गुंडों के लिए। ध्रुव के एक बारी काफ़ी थे। अब विदूषक मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, दूर दूर। ध्रुव समझ गया विदूषक को दबोचने का ही मौका है, लेकिन उसी पर आगे बढ़कर पेंटिंग थाम लिया। और समझ पाता पेंटिंग विदूषक के हाथ में थमी रह गई। हाँ देखा ध्रुव, मैं जानता था तू ये आदमी तुझे नहीं हरा पाएंगे, पर उनको हरा कर तू ये जरूर समझ गया तू जीत गया। फिर तू बेबस करके आगे बढ़ेगा और ठीक इस जगह पैर रखे रहता था। बुलेट प्रूफ शीशे के बने गोले, लाफिंग गैस भरी है, तू हंस हंस कर मर जाएगा। और अब मैं तेरे गले से इस मौत के गोले से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तो भाई अब अगले जन्म में हमारी मुलाकात होगी। ध्रुव विदूषक की बात कर सकता है, सारा तो शीशे की दीवारों पर बगैर सक्शन कैप के नहीं चढ़ सकता। और दुर्भाग्यवश में मेरी पैट में सक्शन कैप नहीं है, गैस आने वाले रास्ते से बाहर निकल गई है। कोशिश करना बेकार है क्योंकि जाली काफ़ी मजबूत है, कैप्सूल है, इस वक्त नहीं हुए हैं, बाहर भी देने का रास्ता नहीं था। इस वक्त पहुंचूंगा कैसे? स्टारलाइन फेंक कर अटका सकता हूँ, कोई जगह नहीं है। हाँ बड़ा इंतजार करवाया, इस पेंटिंग को जी भर खोल के देख लूँ। क्या करेगा पेंटिंग खोल के विदूषक? ताड़, क्योंकि तेरी किस्मत ताला बंद हो चुका है, मैं तेरा बंद होने की बारी है। क्या नाम है तेरा? हाँ चंडिका, पीछे क्यों लगी है चुड़ैल? तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने जो मेरा बिगाड़ा उसे सुधार लूंगी, तेरा हुलिया इतना बिगाड़ूंगी पूरी दुनिया के प्लास्टिक सर्जन तेरे हुलिया नहीं सुधार पाएंगे। ध्रुव को तो पेंटिंग मैंने दी थी और वैसे ली थी क्योंकि उस जरिए मैं तुझ तक पहुँच सकूँ। तुझे पेंटिंग नहीं बिजली के झटके मिलेंगे, तेरा दिमाग ठिकाने लेंगे तड़ाक। तू बहुत गुस्से में बात कर रही है, ले मैं तुझे हंसा देता हूँ इसे। हाँ चंडिका विदूषक की चाल का शिकार हो गई है। ध्रुव विदूषक चाल इस गोले से भागने का तरीका समझ में आ गया है। विदूषक ने इसकी मौत का गोला नाम देकर बड़ी मदद कर दी है। मैं अपने स्केट शूज़ की मदद से इसमें घूम सकता हूँ और घूमते घूमते साइकिल सवार मौत कुएँ से बाहर आ जाती है। अब अपनी स्पीड इतनी पकड़ गई है कि मैं इस मौत के गोले से घूम घूम कर उसके छेद तक पहुँच सकूँ। और दुख का गति पकड़ते ध्रुव ने छेद में लगे ढक्कन के टुकड़े टुकड़े हो गए और ध्रुव आज़ाद हो चुका था। अरे ये क्या, तुझ पर तेरी लाफिंग गैस का असर नहीं हुआ? मैं जानती थी उस गैस का प्रयोग जरूर करेगा विदिशा, इसलिए मैं तेरे नाक में फिल्टर पहन कर आ गई थी। और धोखा, ध्रुव भी बच गया, मैं मारा गया, 100% मारा गया। नहीं विदिशा, अब तुम बच गए क्योंकि मैं चंडिका को तुम्हें पीटने नहीं दूंगा। ये क्या कर रहे हो ध्रुव? तुम विदुषा का वाचन को बचने का नहीं, पेंटिंग देखने का मौका देखना चाहते? चंडिका हमने वादा किया था। ध्रुव अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। ऐसा है तो मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। ध्रुव और चंडिका आपस में लड़ पड़े और विदूषक को पेंटिंग उठाने का मौका मिल गया। अरे ये तो भाई पेंटिंग है, एकदम असली है, पर ये अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं। आराम से निकला। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे बदन से एक तेज जलन क्यों हो रही है? बस चंडिका, टाइम आउट, मेरा काम हो गया। मैं चाहता था पेंटिंग विदूषक पकड़ के देखे और वैसे देख ली। मैं कुछ समझी नहीं, अभी समझ जाओगी। मैं मर गया, मैं बचूंगा नहीं। सुनो, मेरे मरने के बाद मैं जब तुमसे पेंटिंग छीन भागा था, मैं थोड़ी देर के लिए कमांडो हेडक्वार्टर रुका था। मैंने इस फ्रेम पर तेज जहर का पेंट किया था जो विदूषक के हाथों रूम से होता हुआ जहर इसके शरीर में पहुंच चुका है। समझ गई? अभी नहीं, आधे घंटे में मरोगे विदूषक, क्योंकि इस जहर की काट मेरे पास। सौदा कर लेते तुम श्वेता का बदन बम छल्ले उतारने का तरीका बताओ और मुझे जहर की काट बताऊंगा। आई बड़ी तेज जलन हो रही है। अरे कोई बम बम नहीं है, सिर्फ मैकेनिज्म के छल्ले हैं, कोई विस्फोटक नहीं भरा। आरी से काट कर उतार लो। देखा चंडिका, अगर मैं चाल नहीं चलता तो ये पता करने मुश्किल होता। तुम्हारी जान का डर है, सब कुछ है। वैसे मैं काम करके इसके आदमी बंदूक ताने कर रहे थे। खैर इस छल्ले में बम नहीं है तो इस फ्रेम में भी जहर नहीं है नहीं है। हाँ हाँ, इस पर एक जंगली फल के रस का लेप है जो खाल के संपर्क में आती है, बदन में एलर्जी पैदा करता है और तेज जलन होने लगती है। पर तू घबरा मत, आधे घंटे के अंदर तू पागल खाने पहुंच जाएगा और इतनी देर में ये एलर्जी खत्म हो जाएगी। और फिर अस्पताल में बड़ी मुश्किल से तुमसे अकेले मिलने की इजाज़त मिली है श्वेता। मैं नहीं चाहती कि तुमको असलियत बताए बगैर मैं उड़न छू हो जाऊँ। सर अरे जल्दी बताओ तुम कौन हो? खुद सस्पेंस में मरी हुई जानी, आखिर मेरा रोल कर कौन रहा है? ये मैं हूँ श्वेता, नताशा। और नताशा, थैंक गॉड अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि तुम इकलौती ऐसी शख्स हो मेरे रहस्य जानती हो पहले से ही। पर तुम नताशा चंडिका कैसे बनी? बताना तो नहीं चाहती श्वेता, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। दरअसल मेरे गैंग के आदमी हरुषा विदूषक पहले से लड़ाई चल रही थी और पहले मुझे पता नहीं था कि दूसरा गैंग किस गया। पर विदूषक के भागने की खबर सुनकर मैं समझ गई विदूषक का ही काम है। विदूषक के बारे में जानती थी जब यार्ड गैंग के पीछे पेंटिंग डील थी तो मैं उस समय स्टीमर में
नाइट विजन पे वायरल कूलर में सारे घटनाक्रम देख रही थी। मुझे आभास था कि विदूषक इस डील में आया डंगा जरूर डालेगा। तुमको वहाँ देखकर चौंक उठी और मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे आदमी स्थिति वहाँ लेंगे, वे कैसे नहीं कर पाएंगे। और तब मैं यहाँ आने की पहुँची सोचती तब तक ध्रुव यहाँ पर पहुँच गया था। अब तो यहाँ नताशा के जाने के सवाल ही नहीं उठता, पर जब विदूषक तुमको रिंग्स में कैद करके भागा तो एक तो तीर चलाने मैं जानती तुम चंडिका हो। मैं एक तीसरी दोष शिकार करने में जानती तुम चंडिका हो, इसलिए पिछड़ी घाट पर पहुंची और तुम्हारी पर्स से केविन वाला फर्ज गिर गया था। बस योजना की चंडिका के रूप में ध्रुव के सामने पहुंच गई और अपने दुश्मन विदूषक को पागलखाना पहुंचा दिया। मेरे रहस्य भी बचा रहेगा नताशा, तुम अपराध की दुनिया छोड़कर वापस हमारी दुनिया में नहीं रहती। ओह देखेंगे श्वेता, अभी तो मैं चंडिका की ड्रेस थामे ले जा रही हूँ, कल वापस भेज दूंगी, बाय। असल में नताशा षड्यंत्र सीरीज में गई थी अपराध की दुनिया में। कैसे गई थी षड्यंत्र सीरीज जरूर पढ़िए चैनल में, कॉमिक की प्ले लिस्ट में जाके कमांडर नताशा कॉमिक्स समाप्त। तो दोस्तों ये दुश्मन कॉमिक्स समय तो थी, कैसी लगी बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।